मुझे जाने दो नीरज, छोड़ो नीरज, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, बचाओ जाने दो, लेकिन हुआ बचाओ मुझे। अरे कुछ नहीं भाई साहब, आदमी ने मेरा रेप किया है, छोड़ो मुझे। मारा इसको। अरे नहीं, क्योंकि वैसे लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया, मारा उसको। अरे भाई नहीं, मारा इसको। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है साहब। तू चुप रहे, तुला विचारलं, तेरे से बाद में बात करता हूँ। मैडम आप बताइए क्या हुआ? सर, 1 महीने पहले हम कॉफी शॉप में मिले थे, वही हमारी दोस्ती हुई। आज उसने कहा मुझसे कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और उसके बहाने सर ये मुझे एक सुनसान जगह पर लेकर गया। बहुत मजा आया। निधि, मैं क्या कह रहा था? नीरज जी, सिर्फ एक बात। नीरज ये क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे, दूर रहो। सर एक नहीं सुनी इसने मेरी, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की, रेप किया मेरा। अरे साहब ये क्या बोल रही है साहब, ये बकवास कर रही है। तो चुप रहे, तू हमें सिखाएगा कौन सच है कौन गलत है? देखिए मैडम, आप डरिए नहीं, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो हम आपको न्याय दिलाएंगे। ऐसे पानी पानी। कैसी है बुड्ढी? ये ले तेरे इलाज के लिए। अरे कितनी मेहनत करनी पड़ती है मालूम है तेरे को? तेरे इलाज का देखना है, तेरे बेटी को खुश रखना है, ऐसा भला आदमी किधर भी लगा तेरे को? ये ले, ये भी रख, देख तू अब दवाई खा, खुश हो जा, तब तक मैं तेरे बेटी को खुश कर देता हूँ। चल अबे चल, देखती है, चल। आप इतना डर क्यों रहे? अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो रास्ते से हटा देंगे, मार देंगे उसे। अच्छा, इतना आसान है क्या? अगर पकड़ गए ना तो पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो सोचा है मीरा का क्या होगा? आई, निधि आ गई है। तुम चुप रहो, मैं बात करता हूं। दारूगढ़, ताई आ गई तू? हाँ, कुछ हुआ है क्या? आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं सबके सब। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। घर बैठे बैठे तेरे लिए एक रिश्ता आया है, और वो लड़का इस संडे तुम्हें देखने के लिए आने वाला है। और ये रही उस लड़के की फोटो, अतुल देशमुख नाम है इसका, बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं करनी है शादी। क्यों नहीं करनी शादी? क्यों नहीं करनी का क्या मतलब है? नहीं करनी तो नहीं करनी है। निधि, निधि बैठो 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 बैठो। देखो निधि, तू हमारी जिम्मेदारी है, और हम चाहते हैं तू शादी करे, अपने घर जाए, खुश रहे। अगर आप लोग चाहते हो ना मैं खुश रहूं, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, उतना ही काफी है। निधि, निधि, देखो अकेले जिंदगी नहीं कटती है, आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। जब नहीं कटेगी तब कर लूंगी शादी। वैसे मैं आप सबको बता देती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, शादी तो मैं उससे ही करूंगी। बहस मत करो, तुम्हें पता है जो हम बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग प्यार से बोल रहे हैं, मान जा।
वरना सोच लो। हेलो, हाँ मैं निकल गई हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ, दोबारा फ़ोन मत करना। कहाँ जा रही है तू? छोड़ मुझे। किसका खून करेगी तू? छोड़ मुझे। किसका खून करेगी? किसकी जान लेगी? बोल ना, किसको मारेगी तू आज? तड़प तड़प के मरेगी तू, तड़प तड़प के मरेगी, मरेगी तू। कितना इंतजार करवाती हो? कब से वेट कर रहा था मैं। उसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। काका काकी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे तो मना कर दो ना उनको। और तुम्हारी मर्जी के बिना तो शादी नहीं करेंगे ना। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ काम पूरा हो गया है। ज्यादा दुख रहा है? हाँ, छोड़ो ना ये सब रवि, कुछ और बात करते हैं जिससे मुझे खुशी मिले, प्लीज। जाओ, छोड़ो मुझे। ये क्या हुआ? कोई बचाओ मुझे इससे। बचाओ। निधि क्या हुआ? ये अभी मेरा रेप अबे किया। तेरी तो बाहर निकल। तो रेप कर। बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये झूठ बोल रही है सर। तू चुप कर। वो झूठ क्यों बोलेगी? खुद को बदनाम करने के लिए? मैं सच बोल रही हूँ सर, इसने गाड़ी में मेरा रेप किया और जब मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे मारा, बहुत मारा सर। देखे, ये मैंने मारा है? साली कमीनी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रही है। क्यों बे? पुलिस के सामने बात बात कर उसको मारने जा रहा है, फिर भी चाहता है हम तुझ पे यकीन करें। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है सर। ये चल आज सर सर विश्वास कीजिए। हेलो, ये पहला वाला रूम है सर। काय झालं सर? आप पहचानते हो इसको? मैं कैसे पहचानूंगा? तेरे साथ मैं भी अभी देख रहा हूँ ना इसे। कौन है ये? नाम पता मालूम है? नहीं सर, वो हम घंटे के हिसाब से रूम देते हैं ना, मतलब चद्दर बल्टी होटल है? सर ये पहले भी आ चुकी थी। कल रात में आई, रूम लिया और जब सुबह खाली नहीं किया तो लड़का देखने आया, देखा तो मरी पड़ी थी। कौन था इसके साथ? पता नहीं सर, अकेले आई थी। हाँ, अगर कोई बाद में आया होगा तो हमने नहीं देखा। देखा नहीं? सीसीटीवी है यहाँ पे? सर वो लोग प्राइवेसी के लिए यहाँ आते हैं, इसलिए हमने वो। शिंदे सर माना नहीं वाटत यहाँ पे कोई एविडेंस या कोई क्लू मिलने वाला है। बॉडी भेज दो पोस्टमार्टम के लिए। अब जो भी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। ओके सर। वैसे ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड केस है, बाकी देखते हैं। सर, हेड कांस्टेबल गणेश नाइक। थैंक यू सर। ए छोटू इधर, 3 चाय लेके आ, शक्कर की कटोरी अलग। जा। कमिश्नर साहब को आपने लेटर लिखा था? होय सर। बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं सर।
चलो देखते हो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में क्या झोल चल रहा है। क्या नाम बताया? भोसले। यस सर। मीरा पे तो तुमने जादू कर दिया है। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे साथ शादी की रट लगाए बैठी है। आप कोई टेंशन मत लो, आप बस शादी की तैयारियां कर लो। शिंदे काय आहे? किती फाइल्स? रख दो अलमारी में। चलो ताबेत घ्या। क्या है? कौन हो आप लोग? दिलीप भोसले। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, हम एसआईटी की तरफ से आए। अभी से ये तुम्हारी चौकी हम टेक ओवर करेंगे। सारी फाइल्स हैंड ओवर कर दो। चल कैसे ताबेत गया। और एसआईटी ये सब टेक ओवर क्यों कर रही है? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पुलिस स्टेशन के खिलाफ कंप्लेंट है हमारे पास। तुम फेक रेप केस बनाते हो और लोगों से पैसे लूटते हो। क्या? देखिए ये सरासर झूठ है। तो सच क्या है? एक ही लड़की एक साल में 3 बार रेप कंप्लेंट करती है, वो भी अलग अलग 3 आदमियों के खिलाफ। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब? कंप्लेंट आएगी तो मुझे इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा ना। अच्छा। तो आपने इन्वेस्टिगेट किया। अगर ऐसा है तो कल्प्रिट खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? चलो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का बेसिक होता है विक्टिम का मेडिकल। करवाया आपने? मैं देख के ही समझ गया था कि वो रेप नहीं है, इसलिए नहीं करवाया। ये फालतू की चीजें क्यों करूं ना। और ये तो डॉक्टर है, आपने क्लिनिक खोलना चाहिए। अच्छा, आपने कंप्लेंट तो फाइल की होगी ना, वो दिखाओ। जब रेप हुआ ही नहीं है तो कंप्लेंट किस बात की करा था? अरे तो जादूगर भी है। ये क्या हो क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? और ये कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, तो वो तू है? साले हम हाथा रहा मेरे खिलाफ कंप्लेंट करा है। हाँ? कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। अभी काम कीजिए, एक केबिन की व्यवस्था कीजिए हमारे लिए और सब फाइल भेज दीजिए। चलो। शिरके, ये रात भर सारी फाइलें झान मारी, भोसले के खिलाफ कुछ नहीं मिला। ना तो विक्टिम का नाम रजिस्टर है, ना ही कल्प्रिट का। साहब इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन साहब जिस दिन उनको पकड़ के लेके आए उस दिन का अगर पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज हम चेक करेंगे तो वो दिख जाएंगे। ना एक सीसीटीवी के फुटेज में वो दिखेंगे, लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि उनको रेप केस में लाया गया था? वो कुछ भी वजह बता सकते हैं। हमें ऐसा कुछ सबूत चाहिए जिससे पता चले कि ये भोसले डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था। भोसले बच रहा है। सर अभी मुझे याद आया, 2 दिन पहले एक चद्दर बदलू होटल में एक लड़की की लाश मिली थी। उस लाश को देख के भोसले साहब ऐसे चौंक गए जैसे कि वो उस लड़की को जानते होंगे। साहब उस कंप्लेंट की फाइल में हमें कुछ न कुछ जरूर मिल सकता है। नाइक, तुम्हारा प्रमोशन नहीं क्या फाइल? सर देख शिंदे, मेरे अगेंस्ट कुछ भी बोला ना तो सोच के रखना। प्रमोशन तो दूर की बात, तेरी नौकरी भी चली जाएगी, समझा ना? हेलो, क्या? चलो पीछे हटो, भागो। चलो पीछे हटो। पहले किसने देखा? साहब मैंने देखा, मैं यहाँ झाड़ू मारने आई थी। मैडम पैर हटाओ, झाड़ू मारने का। मैडम, ए पोरी ऐकलं का? तो मैंने उसको हाथ लगाया, हाथ लगाते ही वो उधर गिर गई।
तब मैं समझ गई ये मरी हुई है। माणिक बघा जरा। आई शपथ, ये कैसे मर गई? जानते हो इसे? वो नहीं मतलब मैं सोच रहा हूँ ये कैसे मर गई। एक मिनट सर। साहब, ये तो निधि तांबे है। ये वही लड़की है जो 1 साल में 3 लोगों के खिलाफ रेप का केस लेकर आई थी। एक मिनट, उधर जाके बैठो, ठंडी चाय पी लो। क्यों? ये केस अब हम टेक ओवर करेंगे। आप कैसे टेक ओवर करेंगे? जिस केस के सिलसिले हम यहाँ आए थे, मुझे लगता है उसके कनेक्शन में ये केस है। ये निधि तांबे है ना? हाँ। जानते हो? नहीं मतलब मैं फिर सोच रहा हूँ वो उधर बैठ के सोचो। जाओ कमरे में डब्बा कैसा सापड़ता है, सिर के देखो। चलो चलो उधर जाओ। सर बाहर किसी की बाइक खड़ी है, लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को पता नहीं किसकी बाइक है। आरटीओ से पता करो और बाइक पुलिस स्टेशन में जमा कर दो। ठीक है सर। सर, बॉडी पे कहीं कोई निशान नहीं है सिवाय गले के। उसे देखकर तो यही लग रहा है कि गला दबाकर मारा गया है। नेचुरल डेथ नहीं है सर। और सर ये फ़ोन और आईडी मिला है। इस आईडी से ये कंफर्म हो रहा है कि ये निधि तांबे है। एड्रेस क्या है? देख तो सही। कौन है आप? SIT, SIT म्हणजे? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, पुलिस। आप और यहाँ क्या चल रहा है? शादी है किसी की? मेरी भतीजी है ना निधि, उसकी शादी है। आपकी भतीजी आपके साथ रहती है? हाँ, वो क्या है, वो जब 10 साल की थी तब उसके माँ बाप का देहांत हुआ ना, हमने पाल पोस के बड़ा किया है उसको। शिरके, जे मला दिसते तेच तुला दिसते का बघ जरा। उसके ऊपर किसी निधि का नाम है, कार्ड के अंदर मीरा का नाम, और ऊपर दूल्हे का नाम एक ही है, अतुल देशमुख। मतलब दूल्हा एक, शादी भी एक, लेकिन 2 लड़कियों के साथ। नहीं सर, वो क्या हुआ, वो गलती हुई है। प्रिंटिंग के टाइम किसी जगह पर मीरा का नाम है, किसी जगह पर निधि का नाम है। हम लोग ने स्टिकर मंगवाए हैं नाम के, वो बाद में हम लोग लगवाएंगे वहाँ पर। मीरा कौन? मीरा मेरी बेटी। ठीक है। लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हैं? जिस लड़की की आप शादी करवा रहे हैं उसका मर्डर हो चुका है। क्या? माइंड स्पेस गार्डन में उसकी बॉडी मिली हमें। आई बस। नहीं साहब, वो निधि नहीं होगी, वो कोई और होगी। निधि के साथ किसी का झगड़ा था? ये शादी को लेके कुछ चक्कर, प्रॉब्लम ऐसा कुछ चल रहा था? नहीं साहब, किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। और बतुल भी बहुत अच्छा लड़का है, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। शिरके, ये तांबे फैमिली के ऊपर नजर रखो, तो जरा गड़बड़ लग रहा है। दिखते उतने सीधे नहीं लगते, और वो कार्ड का जो रीजन दिया वो तो बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इतनी? निधि का विधि होगा, विधि का सिद्धि होगा, रिद्धि होगा, विधि का मीरा। झोले सर। सब पकड़ लिया सब उसे। हाँ, सब पकड़ लो उसे। वो बहुत चालू है वो खूनी है साहब, खूनी। उसे पकड़ लो और फांसी दे दो। चल भाग यहाँ से। नहीं जाऊंगी। पकड़ो। अरे भाग चल। दे दो। ठीक है जाओ। तो फांसी पे साहब उसको। साहब इसकी बात मत सुनना, ऐसे ही बोलती रहती है, सारा दिन इधर ही भटकती रहती है। सर मेरी बात सुनिए सर। सर देखिए, आपने मेरे से सुसाइड केस भी ले लिया, अब निधि तांबे का केस भी। कम से कम ये बता दीजिए कि निधि की फैमिली से कोई लीड मिली या नहीं। नहीं बता सकते, हमें हमारा काम करने दो। सर, बाइक का कुछ पता चला? सर ये आरटीओ के पेपर्स, पंकज मिश्रा के नाम से आरटीओ में रजिस्टर है। हमने उससे बात की
उसने कहा कि वो 1 महीना पहले ही उसे बेच चुका है। इसको बेची थी? सर ये सचिन आप्टे नाम का कोई आदमी है। सचिन आप्टे? पता करो सचिन आप्टे कहाँ रहता है, कौन है, और वो बाइक लेने वापस क्यों नहीं आया था। निधि के साथ उसका कुछ कनेक्शन था क्या, ये भी पता करो। सर शिरके, ये निधि के बारे में पास्ट फ्यूचर सब पता करो। समझ में नहीं आ रहा है, एक लड़की के साथ 3 बार रेप अटेम्प्ट होता है। या तो उसका नसीब खराब है या तो फेक कंप्लेंट कर रही थी। सर, जिस लड़की की डेड बॉडी होटल रूम में मिली थी उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम रीता बरकत था। वो अपनी माँ के साथ कुरार विलेज में रहती थी। इन दोनों के अलावा फैमिली में और कोई नहीं है। गुड। उसके पीएम रिपोर्ट के बारे में कुछ पता चला? यस सर, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। चलो तब तक उसके माँ के साथ बात करते हैं। साहब, माझी रीटा 2 वक्त की रोटी और मेरे इलाज के लिए खुद को बेचती थी। 1 साल पहले पुलिस की रेड पड़ी थी और उसमें रीटा पकड़ी गई। जिस पुलिस वाले ने उसे पकड़ा वही पुलिस वाला उसका फायदा उठाने लगा। साहब, वो ना जब मन चाहे उसे बुलाता था। वो यहाँ भी आया था। हाँ। क्या नाम क्या था उस पुलिस वाले का? साहब, मैं नाम वाम नहीं जानती, पर हाँ, वो रीटा को पैसे देता था। मेरे इलाज के लिए अलग से पैसे देता था। उसका स्केच बनवाने में मदद कर सकती हो हमारी? नहीं हो साहब, मुझे मोतीबिंद है ना, तो मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। रीटा का मोबाइल नंबर है? हाँ। कामड़े मैडम? यस सर। मोबाइल नंबर लेना और कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा। हाँ, उद्या है तो काय? हाँ, किस खुशी में? भोसले साहब ने बोला था सबके लिए चाय और नाश्ता मंगाओ। ये चाय मेरी कमजोरी है, लेकिन तुम्हारे भोसले साहब को बोलना जिसके खिलाफ मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ ना, उसकी तरफ से कभी चाय नहीं पीता। लेके जा। सर, ये स्टेशन रोड पे जो रत्ना ज्वेलर्स है, निधि के मौत के कुछ दिन पहले तक निधि वहाँ काम करती थी। और सर, मैंने निधि का फ़ोन चेक किया है, ये देखिए क्या मिला है। शिरके कौन है ये? सर, इसका नाम नटवर जैन है। रत्ना ज्वेलर का मालिक है ये। इसकी आइडेंटिटी हमें निधि के सोशल मीडिया अकाउंट पर ही मिली है। और सर, ये वीडियो इसी साल 7 जनवरी को बनाया गया था। वो नाइक की फाइल कौन सी थी शिरके? ये वाली? शिरके, नाइक के लेटर के मुताबिक दिसंबर के लास्ट वीक में निधि ने कंप्लेंट करवाई थी कि उसके साथ एक आदमी ने रेप किया है। और नेक्स्ट वीक में वही लड़की उसके आधे उम्र वाले आदमी के साथ इंटीमेट होती है। दोनों बातें एक ही लड़की के साथ। शिरके, वैसे देखा जाए तो जिसके साथ रेप होता है वो विक्टिम जिंदगी भर इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकता। मुझे तो लगता है ये लड़की लोगों को फंसा रही थी और भोसले उसको सपोर्ट कर रहा था। साहब, वो कोई विक्टिम फिक्टिम नहीं है, वो तो डोरे डालने वालों में से है। मैंने अपने आंखों से देखा है ना उसे। साहब, हमारे साहब को फंसाने के लिए कितने नाटक किए उसने। और सब मैं क्या बोलूं उसके बाद। रमेश, कौन है ये लोग? पुलिस। आप नटवर जैन? जी, मैं अकेले में बात कर रही हैं आपसे। रमेश, क्या खाते हो आप? मतलब आपका रोज का आहार क्या है? क्यों? मतलब मैं नहीं, आधी उम्र वाले लड़की के साथ आपका अफेयर होता है, आप उसके साथ अफेयर करते हो, बाद में उसको मार देते हो। अरे नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आदमी मैं हूँ नहीं सर। वो दरअसल निधि मुझे ना जानबूझकर उकसा रही थी, इसीलिए मैं उसके पीछे पागल हो गया था। सर यकीन मानिए, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि वो वीडियो बना रही है। मुझे तो तब पता चला जब उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। कितने पैसे मांग रही थी? कभी 20,000, कभी 25,000 और सैलरी ऊपर से अलग। सर, मैं उसे नौकरी से निकाल भी नहीं पाया क्योंकि वो मुझे हमेशा धमकी देती थी कि मैं ये वीडियो तुम्हारी वाइफ मंजुला को दिखा दूंगी। उसको जॉब देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया? सर, कैसे चेक करते? आप ही का आदमी तो उसे जबरदस्ती मेरी दुकान पे नौकरी पे लगा के गया था। हमारा आदमी? जी। कौन? मिस्टर भोसले।
हाँ, नटवर जैन के पास मैंने उसे काम पे लगाया था, क्योंकि निधि ने ही मुझसे कहा था कि कोई डिसेंट काम होगा तो बता देना। भोसले, ऐसा अर्थ ऐसा हो तो कि रेप केस की कंप्लेंट करने के 1 हफ्ते बाद उसने नटवर को सीड्यूस करना शुरू कर दिया, उसके साथ वीडियो बनाया और उसको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया। हाँ तो किया होगा, मुझे थोड़ी पता था कि उन दोनों में आपस में कुछ चल रहा है। और ये नटवर उसकी कंप्लेंट करता तो ही मैं एक्शन लेता ना, उसने भी कुछ कहा नहीं। तो क्या तुमको पता नहीं था ब्लैकमेल कर रही है? देखिए, आपको मेरी चाय नहीं पीनी मत पियो, लेकिन ऐसे घटिया इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। आपके पास कोई सबूत है कि इसमें मैं इन्वॉल्व था? नहीं ना? पिया भोसले की असलियत सब लोग जानते थे, लेकिन यह साबित करना बहुत मुश्किल था कि इस धोखाधड़ी में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। निधि नटवर जैन को ब्लैकमेल कर रही थी। क्या ऐसा तो नहीं कि तीनों रेप एक्यूज इसी कड़ी का हिस्सा है? निधि के फोन डिटेल से ये पता चला कि वो पिछले 1 साल में दिसंबर तक 3 लोगों के कांटेक्ट में थी। जुलाई में अभय जोशी, सितंबर अक्टूबर में नीरज सरीन और नवंबर दिसंबर में रवि पठारे। नाइक के तरफ से भी ये कंफर्म हुआ था कि जिनके ऊपर फेक रेप का इल्जाम है ये वही तीनों हैं। और पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से भी पता चला था कि ये पुलिस स्टेशन में आ जा रहे हैं। 6 महीने पहले अभय जोशी की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई। नीरज और रवि को हमने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन ऐसे में निधि के बारे में हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। सर, पंकज मिश्रा ने जिस सचिन आप्टे को अपनी बाइक बेची है वो निधि का बॉयफ्रेंड है। जेन्युइन बॉयफ्रेंड या इसके भी पीछे कुछ कहानी है? कुछ कह नहीं सकते सर। निधि की पीएम रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च को 9 से 10 के बीच गला घोट कर मौत हुई है। और सर एक इंटरेस्टिंग बात और, निधि का जो बॉयफ्रेंड है सचिन आप्टे, उसकी मोबाइल लोकेशन 10:10 पर क्राइम सीन के आसपास ही दिखा रहा है। उसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ है। एक काम करो, सचिन का बोलो इशू करो, हो सकता है लुकआउट में उसके बारे में पता चले। अच्छा, निधि का पीएम रिपोर्ट तो आ गया, रीटा का क्यों नहीं आया? 14 तारीख को उसकी बॉडी पीएम के लिए भेज दी थी ना, तो प्रॉब्लम क्या है? पता करो जरा। यस सर। सर, निधि के होने वाले दूल्हे अतुल देशमुख के बारे में कुछ पता चला है, ये देखिए। दूल्हे राजा को लाओ इधर। सर, निधि के काका और काकी ने मुझसे कहा कि तुम्हें निधि से सिर्फ नाम के लिए शादी करनी है, बाकी असल में तुम्हारी शादी मीरा से ही होने वाली है, जिसके लिए वो मुझे 5 लाख रुपए देने वाले थे। तो तूने पूछा नहीं ये कंडीशन क्यों रखी उन्होंने? नहीं सर, क्योंकि मुझे 5 लाख रुपयों का लालच हो गया था सर। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि निधि के बाबा ने उसकी शादी के लिए 30 लाख रुपए निकाल कर रखे थे, और निधि सर मीरा से ज्यादा अच्छी दिखती थी। तो मैंने ये सोचा क्यों नहीं मैं निधि से शादी कर लेता हूँ। इसलिए मैंने निधि को सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके काका और काकी उसके पीठ पीछे क्या प्लानिंग कर रहे थे। निधि ने शादी करने के लिए हाँ क्यों की? मुझे पता नहीं सर। उसको कोई प्रेशराइज कर रहा था? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा एक बात बता, 16 तारीख को तू निधि से मिलने गार्डन क्यों गया था? गार्डन? मैं कहाँ गया था सर गार्डन में? ये तुम्हारा नंबर है ना? हाँ? तुम 9:45 से 10 बजे तक गार्डन में थे, क्या कर रहे थे वहां? सर मैं गार्डन में गया था, लेकिन मुझे निधि ने वहां खुद बुलाया था। बोलो क्यों बुलाया था मुझे? अभी कुछ बोलो भी। मैं बहुत डर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैं वहां से भाग गया सर। तू झूठ बोल रहा है। तू जब वहां गया तब निधि जिंदा थी, तूने निधि को मारा और वहां से भाग गया। नहीं सर मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि उसके मरने के बाद उसका सारा पैसा उसके चाचा का होता। चाचा का मतलब मीरा का और मीरा का मतलब तेरा। नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, और मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो तो प्रॉब्लम है, तू सच नहीं बोल रहा है। नाइक इन्हें इधर बसवा, गार्डन समझ के घूम ले। चल सर ये रही रीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आ गए फाइनली? यस सर। रीटा के पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ज्यादा खून बहने से हुई है, क्योंकि उसके राइट हाथ की नस काटी गई थी। सरप्राइजिंग बात यह है कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी राइट साइड की पसली की निचली वाली हड्डी भी टूटी थी। कमाल है, अगर राइट साइड की हाथ की नस काटी गई थी तो उसी साइड के पसली की निचली वाली हड्डी कैसे टूटी? नाइक, जब तुमने रीटा के बॉडी को देखा तो इसी तरह पड़ी थी बॉडी? होए सर। शिरके समझो ये रीटा की बॉडी है, मैं मर्डरर हूं, तो अगर इसको मारना है मुझे, इसके राइट हैंड के कलाई की नस काटनी है, तो मुझे पहले टेबल पे जाना पड़ेगा। ये टेबल पे मैं गया, ये हाथ में मेरे चाकू है, ये हाथ का अपोज ना होवे इसलिए मैंने इस पैर हाथ पे रख दिया,
ये हाथ पकड़ा और ये चाकू से नस काटनी शुरू की। क्या हुआ? सर आपके हाथ का प्रेशर आ रहा है। कोहनी का? हाँ। समझ में आया सर? ये नस काटते हुए कोहनी का प्रेशर राइट साइड के फसली के निचले वाले हड्डी पे लगा और ये हड्डी टूट गई। इसका मतलब ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। नहीं गुड्डा, थैंक यू। अच्छा, ये रीटा के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? अभी नहीं आई सर, शाम तक आ जाएगी। सर ये देखिए, रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि उसकी बॉडी पर 2 बाल मिले हैं। इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर सर नीरज सरेन आणि रवी पाटरे आले। लास्ट 6 अक्टूबर को तेरे को रेप चार्ज में पुलिस स्टेशन में बुलाया था, है ना? रेप चार्ज में? नहीं तो वो साहब, मेरा लाइसेंस खो गया था, मैं उसकी कंप्लेंट लिखवाने आया था। सर दिसंबर की बात है, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन बस इतना पता है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया था। अच्छी तरह से सोच ले, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया था या फिर रेप केस में आया था? अरे नहीं साहब, मैं किसी इंस्पेक्टर भोसले को नहीं जानता। इसका मतलब तेरा कहना ऐसा है कि तूने निधि का रेप नहीं किया? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं साहब। हम लोग 1-2 बार ऑनलाइन पे मिले थे, फिर 2-4 बार डेट पे गए, फिर कुछ जमा नहीं, तो फिर बात आगे बढ़ी नहीं। तेरी शादी हुई ना रे, फिर भी तू निधि को डेट कर रहा था? अब आजकल ये सब नॉर्मल है साहब। अगर तूने कुछ कांड किया होगा ना, तेरी मूछें उखाड़ के निकालूंगा। हर दूसरा शादीशुदा इंसान का किसी न किसी के साथ अफेयर है, और अगर मेरा निधि के साथ अफेयर था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी मैंने ब्रेकअप कर लिया था। मुझे देर से पता चला कि उसे मुझे ही नहीं बल्कि कई लोगों को लूट रही थी, तो मैंने उसे पीछे छुड़ाने में ही बेहतर समझा। साहब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों रेप केस में ही पकड़े गए थे। पता चल रहा है नाइक, और इनको बचाने वाला भी भोसले था, क्योंकि ना तो इनके खिलाफ एफआईआर है ना ही मेडिकली प्रूफ। एक बात पता चली, ये निधि ने नीरज के साथ इसलिए अफेयर किया था क्योंकि वो मैरिड था और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहता था। राइट सर। और सर रवि के खिलाफ भी निधि का कुछ ऐसा ही मोटिव था। मतलब है मैरिड लोगों को टारगेट कर दी थी ताकि बीवी के नाम पे ब्लैकमेल कर सके, या ये दोनों हो या अभय और नटवर जैन। सर लेकिन नटवर जैन के खिलाफ कभी रेप केस दर्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी यहाँ आया ही नहीं। इसका मतलब जनवरी के बाद में इसने मोडस ऑफ ऑपरेंडी चेंज कर दी। अजीब किस्म की लड़की थी, कैरेक्टर ही समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते, उसके चाचा चाची से पूछताछ करते हैं। आपने हमसे झूठ बोला था कि कार्ड पे मीरा तांबे के जगह पे आप निधि तांबे के नाम का स्टिकर लगवाने वाले थे। असल में आप मीरा की शादी करने वाले थे। अतुल देशमुख ने हमें सब कुछ बता दिया है। दरअसल बात यह है कि मीरा की शादी के लिए हमें पैसों की जरूरत थी। निधि की शादी तो वैसे भी हो सकती थी, वो दिखने में सुंदर थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन मीरा की शादी के लिए हमें पैसे लगाने पड़ते थे, इसलिए निधि की शादी का झूठा कार्ड बनाकर पैसा निकालना चाहते थे। उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? सचिन अप्टे। अगर सचिन उसका बॉयफ्रेंड था तो अतुल के साथ शादी करने के लिए क्यों तैयार हुई? पता नहीं सर, हमें सिर्फ पैसा चाहिए था और कुछ नहीं। हम सच कह रहे हैं, वो कैसे मरी, उसको किसने मारा, हमें कुछ नहीं पता। हमें सब कुछ पता है। आप ही ने मारा निधि को, क्योंकि उसने पैसा देने से इनकार किया था। इस केस में तुम प्राइम सस्पेक्ट हो, शहर छोड़ के नहीं जाना बाहर। सर हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। साहब 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 पकड़ लो उसे, पकड़ लो साहब उसको, वो खूनी है साहब, पकड़ लो साहब उसको, पकड़ लो सर। साहब फिर आ गए, साहब पकड़ लो उसे, साहब पकड़ लो उसे, पकड़ लो। कैमरामैन एक मिनट, किसको पकड़ना है? नाम बताओ। लल्ला लल्ला लोरी। कामले मैडम ये जरूर कुछ जानती है, पता करो इसके बारे में। कैसा? हैरान नहीं, मैं खुश हुआ। हाँ मैं रीटा के टच में था, तो मैंने उसे रेड में पकड़ा था। जब मुझे पता चला कि वो उसकी गरीबी और उसकी माँ की बीमारी की वजह से ये सब कर रही है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तेरे को दया आ गई उसके ऊपर ना? और रोज दया आती थी। देखिए मैं उसे फाइनेंशियली हेल्प करता था,
मुझे पता चला कि मेरी वजह से उसने प्रोस्टिट्यूशन छोड़ दिया है, तो मैं उसे पैसों की मदद करने लगा। उसकी माँ के लिए दवाई लेके जाता था। एक तरह से देखा जाए तो इस काम के लिए मुझे मेडल मिलना चाहिए, उल्टा आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, तूने तो इतनी दया दिखाई उसके ऊपर कि वो प्रेग्नेंट हो गई। मेडल तो तूने दिया उसको। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ठीक है, डीएनए टेस्ट करवाने दे और प्रूव कर। उसके लिए आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। परमिशन लेके आइए कोर्ट से और ले लीजिए। तेरे को पता है ना किसने भेजा है हमें यहाँ? मिनिस्ट्री। ये परमिशन हमको आसानी से मिल सकती है, लेकिन बाद में तेरी परेशानी बढ़ेगी बेटे। डॉक्टर, सर, निधि के घर के बाहर जो पागल औरत हमें मिली थी उसका नाम मेघा रायकर है। उसके पागलपन की कहानी बड़ी दर्दनाक है और निधि तांबे उसका हिस्सा। कहानी? क्या कहानी? सर, मेघा रायकर और निधि तांबे सालों से पड़ोसी रहे हैं। 15 महीने पहले मेघा काम पर जा रही थी। उसने अपनी 3 महीने की बच्ची को निधि को संभालने के लिए दिया। चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चुप हो जा। मेघा ने अपनी बच्ची के मर्डर का इल्जाम निधि पर लगाया था। वो जेल में होती, लेकिन केस को रफा दफा कर दिया गया और निधि बच गई। जानते हैं वो कौन था? इंस्पेक्टर भोसले। यस सर। सर, ये रही मेघा की फाइल जिसमें उसने अपनी बच्ची की डेथ की कंप्लेन लिखवाई है, जिसे एक्सीडेंटल बताया गया। और सर, इसमें भोसले के सिग्नेचर भी हैं। हाँ सर, मुझे याद है, ये केस हमारे पास आया था। इसका मतलब इसके फेवर में भोसले उससे ब्लैकमेल कर रहा होगा और उसी ने उसको फेक कंप्लेंट करने के लिए बताया होगा। यस, अभी मिल गया भोसले और निधि के बीच का लिंक। सर, रीता के बॉडी पे जो बाल मिले थे उसका डीएनए रिपोर्ट। भोसले, तूने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरे डीएनए से रीटा का फीटस मैच हुआ। इसका मतलब उसके पेट में जो बच्चा था वो तेरा ही था। अब अभी भी कानून झाड़ेगा या सच बताएगा? हाँ, बच्चा मेरा ही था, लेकिन उससे ये तो साबित नहीं होता ना कि मर्डर मैंने किया है। वो हमेशा रोती रहती थी उसकी गरीबी को लेके, माँ को लेके। जब देखो बोलती रहती थी, मुझे जीना नहीं है, मर जाना चाहती हूँ। तो अभी भी बचने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ? पुलिस वाला होकर भी ये नहीं जानता कितना भी बेस्ट प्लान मर्डर हो, उल्टा पड़ सकता है। अब कहना क्या चाहते हो? तेरी जो स्टाइल है ना बेटे, हाँ, स्टाइल ने तेरी जान ले ली। रीटा की बॉडी के ऊपर हमें 2 बाल मिले थे पोस्टमार्टम के बाद, वो तेरे डीएनए से मैच हो गए। तूने मारा ना उसको? देखिए, मारा था ना? क्यों मारा? शादी करना चाहती थी वो, जबकि उसे पता था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। और एक प्रोस्टिट्यूट से कोई शादी करता है क्या? बोला ना मैं, शादी नहीं हो सकती है। बीवी है मेरी, मालूम है तेरे को? अब ये फालतू का लफड़ा बंद करा। लफड़ा? हमारा बच्चा तुमको लफड़ा लगता है? ए, बकवास बंद करा और कल चुपचाप जाके ये बच्चा गिरा दे, समझी? नहीं गिराऊंगी। और अगर तुम शादी नहीं किए तो तुम्हारे बीवी को जाके मैं सब कुछ बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। 2 पैसे की औरत भोसले को धमकी देती है तू? तो बताता हूं तेरे को। निधि को भी बच्चे के मर्डर केस में उसको बचाने के नाम पे ब्लैकमेल कर रहा था ना? नहीं, वो मैंने नहीं किया है। वो मेघा ने निधि पर मर्डर के चार्ज लगाए थे, और जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो मर्डर नहीं था, एक्सीडेंट था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फाइल में चार्ज चेंज करा दिया। तूने उसका मर्डर क्यों किया? क्या सब कुछ भी? एक मर्डर किया तो शहर में अब जितने भी मर्डर हुए वो मैंने ही किए क्या? उल्टी बात करता है। रीटा मर्डर केस सॉल्व हुआ था, लेकिन अभी भी रेप के नाम पे फ्रॉड केस और निधि मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ था। निधि मर्डर केस में सबसे बड़ा सस्पेक्ट था सचिन, जो गायब था। उसका फोन भी बंद था और किसी को दिखा भी नहीं था। लेकिन फाइनली हमारा बोलो लुकआउट अलर्ट काम कर गया और उसने हमें सचिन को ढूंढने में मदद की।
16 तारीख सुबह को किसी ने इस एक्सीडेंट विक्टिम को एडमिट करवाया और वो चला गया। इसका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मुझे पता चला कि दीदी का किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा है। फिर गुस्से में तूने उसको मार दिया और भाग गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। तू यहाँ क्यों आई? मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, अपना ब्रेकअप हो चुका है और मुझे तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। देख, मेरी एक बार बात तो सुन ले, उसके बाद मेरे से रिश्ता नहीं रखना तो मत रखना। काका काकी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं उस बच्चे के मर्डर केस में, और ऊपर से इंस्पेक्टर भोसले वो भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि केस रीओपन कर देगा, सारा चार्ज मुझ पे लग जाएगा। और रवि जिसके साथ तुमने मुझे देखा वो भी फेक रेप केस का विक्टिम है। देख, इंस्पेक्टर भोसले मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने वो ज्वेलर वाले के साथ मेरी वीडियो बना ली है। 80% तो वो ही लेकर जाता है। मम्मी पापा जो मेरे लिए 30 लाख रुपए छोड़कर गए थे वो भी काका काकी हड़पना चाहते हैं, इसलिए मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पता नहीं कौन से लड़के के साथ। प्लीज, मैं तो बोल रही हूँ हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। देख निधि, मेरा तेरी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं, तू चली जाए यहाँ से। तो वो जाते जाते ये बोल कर गई कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो उसे अतुल से मदद लेनी पड़ेगी। इसीलिए उसने अतुल को माइंडस्पेस गार्डन में बुलाया और मैं उसके पीछे पीछे गार्डन चला गया। तो मैंने देखा कि कोई लड़की उसको गला घोट के मार रही है, तो मैंने उस लड़की का पीछा किया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में था। उस लड़की का नाम बता सकते हो? देखो, सच सच बताओ। ये हमारी कामली मैडम है, मारने के मामले में मेरे से सीनियर है। एक बार मारना शुरू करती तो बिल्कुल नहीं रुकती। कामली मैडम, मारना पड़ा क्योंकि निधि ने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा था। मैं अतुल से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, पर जब उसने ये कहा कि वो मुझसे नहीं निधि से शादी करेगा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने अतुल को कॉल किया। अतुल, तुम मुझसे ही शादी करोगे ना? सॉरी मीरा, मैं निधि से ही शादी करूंगा। मैं अतुल को इतने आसानी से नहीं जाने दे सकती थी। मुझे लगा कि मैं अतुल को समझाऊंगी, पर वहां देखा तो सिर्फ निधि थी। वो भी उसका इंतजार कर रही थी जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके बिना मैं जी नहीं सकती। पर मुझे एक बात समझ आई, अगर अतुल आने से पहले निधि मर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मीरा, सचिन ने मुझे देख लिया था, बहुत डर गई थी। मैं वहां से भागी। सचिन ने मेरा पीछा किया, पर रोड क्रॉस करते वक्त एक गाड़ी ने उसे उड़ा दिया। मुझे लगा सचिन भी मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा अतुल मेरे पास वापस आ जाएगा। तुम्हारी पूरी फैमिली एक जैसी निकली। तुम्हारे माँ बाप उसका पैसा लूटना चाहते थे और तुमने उसकी जिंदगी छीन ली। अब रो जेल में। आखिर हम हमारे मिशन में कामयाब हो गए। दिलीप भोसले को धोखाधड़ी और रीटा के मर्डर केस में सजा हुई, मीरा तांबे को निधि के मर्डर केस में। शुरू से ही हमें जो एक मजबूर और अनाथ लड़की कल्प्रिट लग रही थी वो विक्टिम निकली। निधि बच सकती थी, शायद सचिन वहां जल्दी पहुंचता। सचिन कल्प्रिट के पीछे भागा, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंचा और शायद निधि को न्याय जल्दी मिलता। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर अब सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल 10 तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।